बीते दिनों हमने बहुत बार ये बात सुन ली थी कि किस तरीके से राहुल गांधी अपने विदेशी दौरों पे मशरूफ रहने लगे हैं। किस तरीके से हमने ये भी देखा कि हम बिहार इलेक्शन के दौरान भी राहुल गांधी की ये जो गलती थी जिस वजह से कांग्रेस पार्टी ने इतना बुरा परफॉर्म किया बिहार इलेक्शन में, वो ये थी कि वो कैसे सिर्फ और सिर्फ विदेशी दौरों पे जाते रह रहे थे और जनता को उनके ऊपर भरोसा नहीं बन पा रहा था। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी भूल चूक को सही सलामत रखकर अब राहुल गांधी को रिप्लेस करने लगी है। जी हां, कांग्रेस के इस सबसे बड़े लीडर को अब इनकी खुद की बहन प्रियंका गांधी कर रही है रिप्लेस। जी हां, स्पेकुलेशंस के हिसाब से भी जितनी भी जगहों पे हमने देखा हो कि कैसे यहाँ पर जब बीजेपी और कांग्रेस की जो जॉइंट मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी हमने देखा था कि कैसे सिर्फ प्रियंका गांधी ही उस चीज को लीड कर रही थी और उस टाइम पर राहुल गांधी जर्मनी में घूम रहे थे। वहां पर वो BMW के शोरूम में जाके वहां की मोटर बाइक की स्पीड्स और ये सब चेक कर रहे थे। साथ ही साथ उसके बाद से अब जब आसाम इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग की बारी आई तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हम इस बार ये पूरी कमांड राहुल गांधी को देंगे ही नहीं देंगे, क्योंकि उनके विदेशी दौरे से क्या पता कांग्रेस भी परेशान हो चुकी है। क्या पता कांग्रेस के लोगों को लगने लगा है कि इनके विदेशी दौरे, जिनको ये वेकेशन का नाम देते हैं या फिर कभी कभार पॉलिटिकल मीटिंग का नाम देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है, जिसकी वजह से उनकी पार्टी की जो छवि है इस टाइम पे वो नीचे गिरते ही जा रही है। इसलिए विपक्षी दल के नेताओं ने ये डिसाइड कर लिया कि इस बार हम आसाम में अपना कैंपेनिंग फेज बनाएंगे प्रियंका गांधी। ये कांग्रेस पार्टी के पूरे चुनावी दाव पे सबसे बड़ा एक नया तरीके का ट्विस्ट आ चुका है, अगर मैं आपको बताऊं तो। पर आप यहाँ पे भी समझ रहे हैं ये चीज कि कैसे गांधी परिवार के जो लोग हैं ये सत्ता को कहीं भी अपने हाथों से नीचे नहीं जाने देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर इतने ढेर सारे लीडर्स हैं जो काफी हद तक फेमस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी पार्टी की कैंपेनिंग की बात आती है, पार्टी का फेस बनने की बात आती है, तो हमेशा राहुल गांधी को रखा जाता है, क्योंकि वो है उनके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर पोजीशन के लिए। पर अब राहुल गांधी को हटा के प्रियंका गांधी को इस गेम के अंदर लाया जा रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के अंदर से राहुल गांधी के लिए जो भरोसा था वो धीरे धीरे उठता जा रहा है? अभी भी जब विपक्षी दलों के नेता से पूछा गया कि 22 दिन के लिए राहुल गांधी आखिरकार वियतनाम में कर क्या रहे थे, जब देश के अंदर हालात बिगड़े हुए थे, जब यहाँ पर राहुल गांधी की जरूरत थी, उस टाइम पर राहुल गांधी क्या कर रहे थे? इस टाइम पे बिहार इलेक्शन खत्म होने के बाद से इस साल हमारे पास इतनी ढेर सारे इलेक्शन है, आसाम इलेक्शन है, साथ ही साथ आपका वेस्ट बंगाल इलेक्शन है, और इन सब जगहों पे जो कांग्रेस पार्टी का पूरा परफॉर्मेंस या कैंपेनिंग है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है। जी हाँ, वहां पे जिस हिसाब से वहां के लीडर्स को, कांग्रेस लीडर्स को एक्टिव होना चाहिए, उस हिसाब से वो बिल्कुल नहीं एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि 22 दिन बाद जब वियतनाम से राहुल गांधी आए तो अपने वो फिर से वोटर चोरी अभियान के लिए आगे बढ़ाने लगे। अब राहुल गांधी के पास सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, एक SIR, एक वोटर चोरी। लेकिन जब से बांग्लादेश के अंदर, जब से वहां की हिंदू के साथ, दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी अब SIR को यूज कर नहीं पा रही है। इसीलिए क्या पता राहुल गांधी ऑलरेडी निराश होके अपनी नेक्स्ट जो फॉरेन ट्रिप है उसकी प्लानिंग में लग चुके हैं और लोगों का भरोसा उन पर से उठ चुका है। अब आई है कमान संभालने प्रियंका गांधी। वैसे भी आसाम के अंदर आज सच कांग्रेस का जो पूरा टाई अप था वो वहां की UDF के साथ था, लेकिन बीते दिनों में जब दिक्कतें आने लगी UDF और कांग्रेस के अंदर, तब और भी तरीके से UDF ने अपने टाइज तोड़ दिए कांग्रेस के साथ। पहले तो बीजेपी का वर्चस्व कभी था ही नहीं आसाम के अंदर, पर अब जिस हिसाब से हिमंता बिस्वा शर्मा ने वहां पे परफॉर्म किया है, उसके बाद से लोगों के अंदर अपने मामा जी के लिए, जी हाँ उनको अपने मामा जी कहते हैं, अपने मामा जी के लिए विश्वास और बढ़ ही गया है। और जब से बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से आसाम इलेक्शन में बीजेपी एक अच्छे नोट पे जाते हुए दिख रही है। अब प्रियंका गांधी किस तरीके से पूरी सत्ता को बदलने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस टाइम पे बदलना,
चलना, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में वहां पे घुसपैठी बस घुस के उन्होंने और अपना जंगल बनाया ही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकाल में तो जो आसमीज मुस्लिम थे, बंगाली मुस्लिम्स थे, उनकी भी बहुत बुरी हालत थी। खैर यहाँ पर तो जब से हिमंता बिस्वा शर्मा आए, उन्होंने उनके लिए भी काफी प्रक्रियाएं की, काम किया। ट्रिपल तलाक जैसी जब चीजें आई तो इनको भी राहत मिलना शुरू हुई, वरना क्राइम रेट और अलग अलग चीजें बहुत हद तक इफेक्ट कर रही थी। अब कांग्रेस कौन से नया मैनिफेस्टो लेकर आएगी, कांग्रेस किस प्रकार से आसाम के लोगों को लुभाने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब से यूडीएफ के साथ उनका टाई अप खत्म हुआ है तब से कांग्रेस अब इस तरीके से विमर्श हो गई है कि किस पे टारगेट करे। पहले कांग्रेस यूडीएफ के साथ मिलकर मैक्सिमम ऑफ द टाइम माइनॉरिटीज को टारगेट करती थी। इस बार तो बांग्लादेशी मियाओं का भी पत्ता कट गया है ये आसाम से। तो अब इसके बाद से किस तरीके से क्या अप्रोच लेकर आएंगी प्रियंका गांधी, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उनके सामने और उनका वोट को काटने के लिए ऑलरेडी वहां पे यूडीएफ खड़ी हुई है, क्योंकि यूडीएफ मैक्सिमम द टाइम मुस्लिम्स को ही टारगेट करती है आसाम के अंदर। और अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी माइनॉरिटी के हिसाब से जाती है, क्योंकि मेजोरिटी जो हिंदू है वो तो बीजेपी के लिए जाते, तो जब वो माइनॉरिटी वोटरशिप में जाती तो वहां पे भी उनका वोट काटने के लिए यूडीएफ खड़ी हुई है। तो आसाम के अंदर सिचुएशन काफी टफ लग रही है कांग्रेस के लिए। पर ये जो पूरा चुनाव किया गया प्रियंका गांधी का, ये चीज साफ साफ बता रही है कि कैसे राहुल गांधी की गैर मौजूदगी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही लोग उस पर सवाल नहीं उठाते, पर ये चीज शायद इंडिया ब्लॉक के लोगों को और साथ ही साथ कांग्रेस के खुद के लीडर्स के बीच में मतभेद का एक कारण बन चुका है। इतने टाइम से सोनिया गांधी अपने बेटे की गतिविधियों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर अब चीजें सर के ऊपर से जाने लगी हैं, इसीलिए हाथ से जब छूटने लगी हैं तब इन लोगों ने अपर हैंड प्रियंका गांधी के हाथों में डाल दिया है। आखिरकार राहुल गांधी को हुआ क्या है ऐसा? राहुल गांधी विदेशी दौरों पे ऐसी क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अभी तक उनका पिछले साल से इस बार जो विदेशी दौरा हुआ था, उन सब में से सबसे ज्यादा जो ग्लोरीफाई जो उनका विदेशी दौरा हुआ था वो ये था कि कैसे जर्मनी के स्कूल में जाके उन्होंने एंटी गवर्नमेंट रिलेटेड स्टफ बोला था, और वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। लेकिन उसके अलावा वो वियतनाम में क्या कर रहे थे, इसका भी हमने एक डिस्कशन में बताया था। देखिए, दरअसल वियतनाम में उनका जो पूरा सीन था वो ये था कि पिछले साल 2024 के दौरान वियतनाम में गए थे राहुल गांधी, वहां पर वो मिले थे वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर से और राहुल गांधी के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे बन गए थे इस बीच के दौरान, इसीलिए अब 22 दिन के लिए राहुल गांधी वहां गए। वो कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट के खिलाफ प्लान कर रहे हैं, ये तो बात पक्का है। सरकार गिराने का और खुद सत्ता में आने का ये तो विपक्षी दल का काम होता है, वो अलग अलग तरीकों से करते हैं, पर वो उस चीज के लिए वो वियतनामीज गवर्नमेंट को किस तरीके का यहाँ पर लालच दे रही है या प्रॉफिट दे रही है, वो एक क्वेश्चन मार्क इस टाइम पर बना हुआ है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब इंडिया और चाइना के बीच में चीजें ठीक नहीं है, बॉर्डर्स पे टेंशन है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, तभी ये सब चीजें हो रही हैं। एक्चुअल में ये भाई बहन और पूरा कांग्रेस पार्टी प्लान क्या कर रहा है, या फिर कांग्रेस पार्टी छोड़िए गांधी परिवार मल्लिकार्जुन सहित क्या प्लान कर रहा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी विदेशी दौरों पे लग रहे हैं और प्रियंका गांधी अब नेशनल फेस बनती जा रही है। ये सब चीजें पता करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहुल गांधी की जो पार्टी में इन्वॉल्वमेंट इस टाइम पे वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के वो वोटर चोरी इस साल भी खींचने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जिस हिसाब से कैंपेनिंग करनी चाहिए इलेक्शन के अंदर, उस हिसाब से कैंपेनिंग हो नहीं रही है। धीरे धीरे करके अपने स्टेट भी लूज करते जा रहे हैं ये लोग अब। तो इनकी क्या प्लानिंग है ये जानने के लिए आपको हमें और देखना पड़ेगा। खैर, अगर हम उस चीज को भी हटाए तो इस टाइम पे ये एक बहुत बड़ा सवाल भी उठ के आ रहा है कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को अब चुना क्यों जा रहा है। क्या राहुल गांधी जितनी क्रेडिबिलिटी प्रियंका गांधी की है, क्या कांग्रेस पार्टी को अब ये लगने लगा कि राहुल गांधी से बेटर प्रियंका गांधी परफॉर्म करेंगी? क्या लोगों का विश्वास इस पर आ रहा है? और सदियों पुरानी गांधी परिवार की जो रीत है उसे प्रियंका गांधी इस बार तोड़ने वाली है? ये सब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है इस टाइम पर, क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी एक्चुअल में गांधी परिवार की तो है, पर वो बहू है वाड्रा परिवार की। तो जो नेहरू जी की पूरी आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता हमेशा ही गांधी परिवार को रखा दी जाए। अब गांधी परिवार में राहुल गांधी का तो उनके हिसाब से कोई अभी तक लीगल वारिस तो आया नहीं है हमारे सामने। तो क्या ये कांग्रेस इस बार अपनी सत्ता
सत्ता गांधी परिवार से वाड्रा परिवार की तरफ शिफ्ट करने वाली है कि इसलिए प्रियंका गांधी इस तरीके से चमकता हुआ सितारा दिख रही है। हालांकि ऐसी बहुत सी थ्योरी है जहां पे ये बोला गया है कि राहुल गांधी से बहुत बेटर लीडर प्रियंका गांधी है। उनकी कैंपेनिंग, उनका विजन, उनकी चीजें काफी हद तक बेटर हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज वो वारिस नहीं बन सकती है इसलिए उनको कभी हाईलाइट नहीं किया जाता है। और अब जब प्रियंका गांधी ने ये सोच लिया है कि वो अपने दल की लीडर्स को लेकर, अपने दल के एमपीज को लेके अपना नाम ज्यादा रोशन करना चाहती हैं, तब उनके सामने उन्होंने एक क्लासिक मूव ऑलरेडी कर दिया है असम के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाकर। देखना ये होगा कि ये किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं और क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं। क्या पूरे असम इलेक्शन में प्रियंका गांधी ही कैंपेन करेंगी और क्या आने वाले सब इलेक्शंस के अंदर चमकता हुआ सितारा जो दिखने वाला है वो प्रियंका गांधी ही होंगी। क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो थे राहुल गांधी उनको हटा दिया है और प्रियंका गांधी को अपना नया वारिस की तरह देखने लगी है? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करिए। मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हमें और हमारे चैनल को रिविजिट करते रहिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।